हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 और 6, क्योंकि उससे पहले 1, 2, 3, 5 और 7 1, 5, 7 एक जैसा था, तो उसको क्वेश्चन 1 में ही इंक्लूड करके बता दिए थे। बचा हुआ क्वेश्चन 4 और 6 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग से प्रीवियस वीडियो जो भी है यूट्यूब फर्स्ट का, 2 का, 3 का, 4 का, सब आप लोग देख लिए होंगे, और जिनका मार्क्स कम आ रहा था वो अच्छे से उसे नोट करके एक नोटबुक में नोट करके आप अच्छे से उसे देख रहे होंगे कि सर ने किस तरह से बताया। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो नंबर आएगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भूल जाओ कि नंबर आएगा भी। अगर आप टीचर का बात नहीं मानते हो तो नंबर नहीं आएगा, ये सत्य है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड ईच अदर। यानी कह रहा है कि एक सर्कल है, आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट आपको बनाना, ध्यान रखना है कि ये जो है ये 60 डिग्री बनेगा। तो अब इसमें हमें ये पता है कि ये टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 बनाता है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। मान लो ये कह रहा है 60, तो इसका मतलब है कि ये 120 बनेगा। ठीक है, ये तो पता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है तो आप सम करोगे तो 120। अगर हम यहाँ पे 120 बना ले, ये 90 बना ले, इसे ज्वाइन करें तो खुद ब खुद एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करेगा और वो 60 खुद ब खुद हो जाएगा। तो हमें 60 बनाना नहीं होता है। जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट इंक्लाइंड दिया रहता है इतने पे है ईच अदर, तो आप क्या करो ना, अंदर वाला बना वो खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, ऐसा करना है कुछ। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट भाई साहब जो रेडियस दिया तो सर्कल बनाए ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और इसका मान लेते हैं सेंटर O है। ठीक, रेडियस जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम रेडियस बना लेते हैं, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, चलो ये बना लिया। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है कि आपको ड्रॉ करना है रेडियस OA। तो रेडियस OA ड्रॉ कर लिए, मान लो ये रेडियस OA ड्रॉ करिए। सेकंड में क्या करना है, आपको रेडियस OA ड्रॉ करना है, तो सेकंड में लिख देते हैं ड्रॉ रेडियस OA ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब OA ड्रॉ किए तो O पॉइंट पे कितना एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 120, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो है ना 120 बनने वाला है सेंटर पे। ठीक है, तो आपको क्या करना, 120 बनाने आता है ना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के इसे इस तरह से हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 120। तो इसे आप इस तरह से स्टैंड करोगे तो ये कटिंग पॉइंट B जो होगा वो भी एक रेडियस होगा, ये आपका हो गया 120। तो 120 बनाने आता है ये। ठीक है, तो थर्ड में क्या करना है, थर्ड स्टेप में एट पॉइंट P यानी सेंटर, एट पॉइंट कंस्ट्रक्ट एंगल AOB बराबर 120। पहले आप कंस्ट्रक्ट करना है, फिर जाके स्टेप लिखना है, क्योंकि दोनों का पेज अलग अलग होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ना OB, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट B। 4 में क्या करना है, अब 4 में आपको पता होगा कि यहाँ से जो एक लाइन जाती है, यहाँ से 90 डिग्री बनता है और यहाँ से 90 डिग्री बनता है, वो एक्सटर्नल पॉइंट पे जाता है, जो पॉइंट उस A और B के साथ दो टेंजेंट बनाएगा, और ये कितना एंगल होता है, 90 और 90। यानी कि हमें B पे 90 बनाना है और A पे 90 बनाना है। ठीक है, तो इसे इरेज कर रहे हैं, बता रहे थे क्या करना है आगे, ये ना अपने दिमाग में चलना चाहिए। एट पॉइंट A and B construct
कंस्ट्रक्ट एंगल, एक मिनट, कंस्ट्रक्ट एंगल OAX इक्वल्स टू OBY इक्वल्स टू 90। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है थ्योरम से। थ्योरम क्लियर है तो कंस्ट्रक्शन बनेगा। रिस्पेक्टिवली दैट मीन्स ये ए पे बनेगा और ये बी पे बनेगा। ठीक है, तो 90 बनाना आसान है ना। ठीक है, आप 90 कैसे बनाओगे? इसे सेंटर मान के इस तरीके से, ये 60, ये 120, फिर इस तरीके से 90, इसे क्या करोगे आगे एक्सटेंड करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से 60, 120, फिर ये हो गया 90, इस तरह से आप क्या करोगे, इसे एक्सटेंड करो। कहीं ना कहीं ये पॉइंट कट करेगा और ये कटिंग पॉइंट तो एक्सटर्नल पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, तो अब 5th पॉइंट में क्या लिखोगे? ठीक है, लेट रेज AX एंड BY इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मान लो। ठीक है, ये BY एक रे मान लेते हैं BY और ये मान लेते हैं AX। ठीक है, इस तरीके से AX एंड BY रे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, then AP and BP are the required tangent to the circle which are inclined, that means tangent का बात कर रहा है, to each other at an angle of 60 डिग्री। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन से आ गया, क्योंकि पता है ना कि ये क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटरल बनाता है। क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल का सम करोगे और 360 से माइनस करोगे तो 4th एंगल आ जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? अब 5 नहीं बताया क्योंकि 5 और 7 और 1 एक ही जैसा था, जो वीडियो 1 में है, कंस्ट्रक्शन का वीडियो नंबर 1 में है, वहाँ से आपके देख सकते हो। ठीक है, अब 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल्स के सेंटर से के डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, उससे कह रहा है टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो हम बताए थे ना आपको, क्या बताए थे कि ये जो टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, क्या होगा? वो होगा आपका, एक तरह से हम इसको R और R मान इक्वल होता है, तो इससे मान के हम एक सर्कल बनाएंगे ना इस तरीके से। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसे एज अ डायमीटर मान के एक सर्कल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा, तो कटिंग पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों बात कहना सेम ही है। ठीक है, तो सबसे ये तो आसान क्वेश्चन है, बस लिखना है इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है, तो आपको ओ सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर रेडियस मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो वही ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो मान ली इतना कर लिए, फिर सेकंड लिख ही लेते हैं, तो बता दें ना कैसे करना है, तो आप ये सब पहले लिख लेते हैं। टेक अ पॉइंट M, a distance of 6 centimeter from the point O। ठीक है, तो क्या करना है, एक सर्कल हो गया, इस तरीके से सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ 6 सेंटीमीटर पर क्या ले लिया आप, एक M पॉइंट ले लिए जो कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है।
अब स्टूडेंट क्या कर रहा है यहाँ पे कि इसको, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मान लो कि तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर, अब इसको OM को एज अ डायमीटर मान के एक सर्कल तो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बट वो गलत तरीके से क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम बता रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, ज्वाइन OM, ज्वाइन बाइसेक्ट ऑफ, गेट द मिड पॉइंट ऑफ M, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन OM, OM ज्वाइन कर दिए एंड बाइसेक्ट इट टू गेट इट्स मिड पॉइंट M, ठीक। आपको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करना है तो M डैश मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे M डैश मिलेगा। अब ये बाइसेक्ट करेंगे, ये आपका M डैश है, तो बाइसेक्ट कैसे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस तरह से निकालते हैं तो बाइसेक्टर आपको पता है ये 6 है, तो आप 3 पे कट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, ये M डैश को एज अ रेडियस या फिर OM डैश को एज अ रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, OM डैश को एज अ रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ होगा। ये सर्कल एग्जैक्ट है नहीं, बस आप जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कटिंग पॉइंट आ गया, ये और ये कटिंग पॉइंट आया ना, ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट, इस कटिंग पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, इस कटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। तो ये MP और MQ यही तो रिक्वायर्ड टेंजेंट है, ठीक है। तो हो गया वही बात। अब फोर्थ पॉइंट लिखोगे, ठीक है, टेकिंग M डैश एज सेंटर एंड M डैश O बोल लो या फिर M डैश बोल लो एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल टू इंटरसेक्ट। बस इसमें क्या है ना कि आपको कंस्ट्रक्शन तो आता है, लेकिन अगर आप सर्कल विद कंस्ट्रक्शन में आप लिखते हो ना, रिप्रेजेंट नहीं करते हो ना कि हमें किस तरह से बनाया, तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आप तुम क्या कह रहे हो। हवा में कुछ फायरिंग कर दोगे तो पता थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना, ठीक है। अब ये नहीं कि सर लिख के छोड़ दें क्या नंबर दे देगा, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन बना दे रहे हो, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन बनाने का तो नहीं लिख रहे हो, तो शायद वो थोड़ा बहुत नंबर दे दे, शायद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो देगा ही, वो उस पर डिपेंड करता है। वैसे CBSE तो करती है स्टेप मार्किंग, तो टीचर देंगे ही, ठीक है। रिक्वायर्ड टेंजेंट आपको PM और QM मिल गया, ठीक है। बट आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये एक सर्कल बन गया, इस तरह से ज्वाइन कर दी। बट आपको ये ध्यान में रखना है कंस्ट्रक्शन में खास करके, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन जो है 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है स्टेप्स, इसको लिखना, और कंस्ट्रक्ट करना पिक्चर, दोनों मिलके फुल मार्क्स होता है। अगर आप मान लो ये बनाते हो, ये नहीं बनाते हो, तो शायद आपको थोड़ा बहुत नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आप स्टेप्स लिखते हो, ये नहीं बनाते हो, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें फुल मार्क्स के लिए पढ़ना है, ना कि थोड़ा मार्क्स के लिए। इसका मतलब हमें स्टेप भी लिखना होगा, कंस्ट्रक्ट भी करना होगा। तो आसान है ना। अब क्या करो कि जैसे अब मान लो सर्कल बनाए, तो सबसे पहले आप सर्कल बना लो, रेडियस जो भी है, तो फर्स्ट स्टेप पे लिख लो मैंने रेडियस बना इतना, ठीक है। यानी जो जो आप करते जा रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप आप लिखते निकल जाओ। कंस्ट्रक्शन में बस यही करना होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन तभी बनेगा सर्कल का, टेंजेंट का, जब आपका थ्योरम कंप्लीट हो सर्कल का, तभी जाके आप बना सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का पेपर कंप्लीट हुआ, UT टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी निकाल दिया, आपको सॉल्यूशन वीडियो भी मिल गया। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका वो जो होगा, आपको रूटीन तो पता ही होगा, शेड्यूल तो पता ही होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स का है तो वो टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो आप प्लीज़ उसमें जाके टेस्ट दे,
ठीक है। अगर और भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक तो नहीं प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि लिंक प्रोवाइड करने से क्या होता है कि फालतू के स्टूडेंट भी उसमें ऐड हो जाते हैं और मज़ा नहीं आता, वो ग्रुप को डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसमें, हम नहीं चाहते कि वो सब डिस्टर्ब हो, तो हम उसमें एक नंबर देंगे, उस पर आपको मैसेज करना है कि हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक नंबर भी लिख दे रहे हैं, ये मेरा नंबर है। आप इस पर मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम कर दो या फिर व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी मैसेज करो और अपना नाम बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताओ, किस स्कूल से हो, और फाइनली लिखो कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जाके आपको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पा रहे एटलीस्ट उसे क्वेश्चन और वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए तो वहाँ से वो कर ले, ठीक है। और कमेंट तो करना ही है कि आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन देखने के बाद भी दिक्कत हो रहा है तो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आपको किस तरह से और वीडियो चाहिए, तो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।